स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10 में मैथमेटिक्स लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3.3 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम 3.4 के कुछ बेसिक्स करने वाले हैं, उसके एग्जांपल निकालने वाले हैं, उसके बाद देन हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो में एंड में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारे डाउट आपकी यहीं पे सॉल्व करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम जो 3.4 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक्स है, उसके बारे में बात करते हैं। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे ना, लिखा क्या है, वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र। इसी सूत्र को हम लोग धाराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं ना, क्योंकि इसे धाराचार्य नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा आप, ये दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट सूत्र है कौन सा। तो मैं आपको सूत्र लिख के दिखा देता हूँ। x बराबर क्या होता है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो गया 2a। ठीक है, ये होता है आपका श्रीधराचार्य सूत्र, या फिर इसी को हम लोग वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र भी कहते हैं। इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है ना। इसमें से एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको दिख रहा है ना। ये जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विभेदक या विविक्तकर बोलते हैं ना। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में और क्वेश्चंस में ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिसमें आपको विभेदक या विविक्तकर बोला जाएगा। याद रखिएगा इस वर्ड को, जिसको हम लोग बोल रहे हैं विभेदक, विभेदक या फिर विविक्तकर, विविक्तकर, ठीक है, इन दोनों नामों से इसे जाना जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो डी से। डी बराबर होता है इतना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है, या तो विभेदक बोलते हैं या तो विविक्तकर बोलते हैं। ये दो फार्मूले आपके बहुत सारे जगहों में इस्तेमाल होंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, उसके बाद इससे आगे और जो बेसिक्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे ना। चलिए फटाफट इसका क्वेश्चन लगाते हैं। आप क्वेश्चन देखिएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, आप पेज नंबर 89 देखिएगा, हिंदी मीडियम का बुक है, उदाहरण नंबर 17। उदाहरण नंबर 17 ये देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 4x का वर्ग, 4x का वर्ग माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए, का विभेदक ज्ञात करो। चलिए क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछा है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या बोल दिया है, विभेदक ज्ञात करो। विभेदक का फार्मूला आपको पहले से पता है कितना है, d = b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ सॉल्यूशन में लिखिएगा। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में, ये वर्ग समीकरण का क्वेश्चन है ना, आपको दिख रहा होगा, वर्ग समीकरण के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करते थे तब भी ये दिखता था। तो इसको कंपैरिजन किससे करोगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब कंपैरिजन करते जाइए, उसका कंपैरिजन इससे कीजिए, a की जगह पे कौन है, b की जगह पे कौन है, c की जगह पे कौन है, सारी चीजें। तो यहाँ पे लिखिएगा इसको, यहाँ पे लिखिएगा 4x का वर्ग माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना, की तुलना किससे करेंगे, मानक वर्ग समीकरण से करने पर, मानक वर्ग समीकरण से करने पर। चलिए तुलना करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है, ए है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है, 4 है। तो ए का मान हो गया बेटा आपका 4। चलिए बी का मान बताइए। यहाँ पर बी एक्स के साथ बी है, और यहाँ पर एक्स के साथ कौन है, माइनस का 4 है, तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस का 4। सी बराबर, यहाँ पर सी की जगह पे सी अकेला है, और यहाँ पे सी की जगह पे कौन है, 1 है, तो इसे लिख दीजिए 1। ये देखिए आपको पूरा ए बी और सी तीनों को वैल्यू मिल गया कि नहीं मिल गया। अब आपको विभेदक पूछा है, विभेदक बराबर आप जानते हो d = कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रख दो, b बराबर b स्क्वायर, b का मान कितना है, 4 है, माइनस का 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान 4, और c का मान कितना है बेटा 1। तो d बराबर कितना हो गया, माइनस है चूंकि अंदर में, लेकिन पावर किस में है, सम संख्या में है, तो अंदर का माइनस का कोई वैल्यू है क्या, नहीं, माइनस हट जाएगा। 4 का वर्ग कितना हो गया 16
माइनस 4 × 4 = 16, 16 - 16 कितना हो गया बेटा आपका 0। तो विकर्ण मान कितना है बेटा यहाँ पे 0। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, ये इसका आंसर है ना। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। हम डेटा या तो इरेज करते हैं या तो बगल में बनाते हैं ना, ध्यान में रखिएगा ये मानक वर्ग समीकरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ना ध्यान से। उदाहरण नंबर 17 हो गया, उदाहरण नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 में क्या दिया है, क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिएगा। वर्ग समीकरण 2x² + 5x + 5 = 0 में विभेदक ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है सेम, वर्ग समीकरण कौन सा, 2x² + 5x + 5 = 0 का विभेदक ज्ञात करो, का विभेदक ज्ञात करो। चलिए फटाफट इसके बारे में बात करते हैं। फिर से इसकी तुलना किससे करोगे आप, मानक वर्ग समीकरण से करोगे ना। यहाँ पे लिखिएगा वही स्टेटमेंट, 2x² + 5x + 5 = 0 की तुलना किससे करना है, मानक वर्ग समीकरण से करना है। समीकरण से करने पर चलिए फटाफट समीकरण से तुलना कीजिए और मेरे को डेटा बताइए। ए का मान कितना होगा, यहाँ पे ए की जगह पे कौन है +2 मिल गया, बी की जगह पे कौन है +5 और सी की जगह पे कौन है बेटा केवल 5। ठीक, ए बी और सी तीनों का मिल गया। अब आपको क्या बोला है, विभेदक ज्ञात करने के लिए बोला है। विभेदक मतलब आपको डी निकालना है। डी कितना होता है b² - 4ac। तो डी का मान कितना हो गया, b का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, ठीक है, -4 × a का मान 2 और c का मान कितना हो गया बेटा 5। चलिए d = 5 का वर्ग 25 माइनस ये 5 × 4 = 20 हुआ और 20 × कितना हो गया 40। ठीक, तो d का मान कितना आ गया -15। 25 में से 40 घटा के आप देख लीजिएगा। ठीक है, कितना आ गया -15। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया फिर नोट डाउन कर लो, मैं फटाफट साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डिटेल्स कर सकता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए थोड़ा डेटा चेंज करते हैं, क्वेश्चन वही रखते हैं, ठीक है, बार बार नहीं बदलेंगे। उदाहरण नंबर 19 देखिएगा। 19 क्या बोलते हैं, 3x² प्लस नहीं माइनस है -2√8x + 2 = 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखिएगा 3x² - 2√8x + 2 = 0 की तुलना किससे करने पर, +2 = 0 की तुलना किससे करने पर, मानक समीकरण से करने पर। ठीक है, चलिए फटाफट इसकी तुलना मानक समीकरण से करते हैं। मानक समीकरण से अगर इसकी तुलना करोगे तो आपको ए बी सी का एक मान मिलेगा। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है -2√8 और सी का मान कितना है बेटा +2। चलिए आपको विभेदक निकालने के लिए बोला, विभेदक का फॉर्मूला आप जानते हो b² - 4ac, d = b², b का मान कितना है बेटा आपके पास -2√8 का वर्ग। ओके, चलिए -4 × a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 2, तो d का मान कितना आ गया, क्योंकि अंदर में माइनस है लेकिन पावर किसमें है, सम संख्या में, माइनस का कोई औचित्य नहीं। चलिए 2 का वर्ग कितना हो गया 4 × √8 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया है, रूट से वर्ग क्या हो गया, एक बार कैंसिल हो जाएगा तो अंदर में सिर्फ क्या बचेगा 8 बचेगा, माइनस 4 दिया 12, 12 दूनी 24। ठीक, चलिए d = 4 × 8 = 32 माइनस कितना हो गया बेटा 24, आप घटा लीजिएगा 24 6 2 8 बचा, इसमें कितना बचा 8, तो आंसर विभेदक के कितना आ गया 8 इसका आंसर है। फटाफट स्क्रीनशॉट कर ले, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना। हर एक क्वेश्चन को बनाने का अपना एक तरीका होता है, ये एकदम सिंपल है जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको सिखाया, पूरा नोट डाउन कर लीजिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर। चलिए नीचे देखिएगा, आपको ट्रायल्स का क्वेश्चन दिया होगा ना, करके देखिए क्या दिया हुआ है, करके देखिए। ठीक है, करके देखिए, मैं आपको कितने क्वेश्चन दिए नीचे में 3 क्वेश्चन दिए होंगे ना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन 3 नहीं 4 क्वेश्चन दिया बेटा।
पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, 2x का वर्ग माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। ओके, चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, एक दो लाइन में हो जाए, ज्यादा स्टेटमेंट लिखने के ऊपर फोकस नहीं करेंगे ना। यहाँ पे ध्यान से इसकी तुलना किससे करोगे आप लोग, 2x का वर्ग माइनस 2√2 की क्या निकालना है, यहाँ पे बराबर 0, विभेदक ज्ञात कीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चन में लिख देना, चलो विभेदक ज्ञात, क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना, ध्यान। चलिए फटाफट इसको निकालते हैं। 2x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना किससे करना है, मानक वर्ग समीकरण से करने पर, वर्ग समीकरण से करने पर। चलिए फटाफट इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण से करो। a का मान बताओ मेरे को कितना है, a का मान 2, b का मान कितना है -2√2 और c का मान कितना है कॉमा, c का मान है 1। आप विभेदक जानते हो, d कितना होता है, b² - 4ac। d बराबर b का मान यहाँ पे कितना है -2√2 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 1। तो d का मान कितना आ गया, आप बोलोगे सर ये माइनस है, माइनस तो हट जाएगा क्योंकि पावर सम संख्या में है। 2 का वर्ग कितना हो गया 4 इंटू 2 का रूट से वर्ग कट गया तो अंदर में क्या बचा यहाँ पे, तो दोनों का अलग अलग किए ना, ध्यान में रखिएगा। 4 दूनी 8 और 1 एकम 1, तो 4 एकम कितना हो गया, 4 दूनी सिर्फ 8 होगा ना। यहाँ पे d का मान कितना हो गया बेटा, 4 दूनी 8 माइनस 8, तो d का मान आ गया बेटा आपका 0। यहाँ पे इसकी विभेदक कितना आएगा 0। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा एडिटर थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। चलिए यहाँ पे ए बी सी का मान चाहिए आपको, ये डेटा मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन चेंज कर लो, फर्स्ट की जगह आप सेकेंड आएगा इसी में। देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या बोला है, 16x का वर्ग प्लस 24x प्लस 9, 16x का वर्ग प्लस 24x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पे वही लिखिएगा, 16x का वर्ग प्लस 24x प्लस 9 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पे। चलिए बताइए a का मान यहाँ पे कितना है, a का मान आप बोलोगे सर 16 है, b का मान कितना है 24 है और c का मान कितना है बेटा यहाँ पे 9 है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपको d का मान पता है कितना होता है, b² - 4ac। d बराबर कितना होगा, b का वर्ग मतलब ये कितना होगा बेटा 24 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान 16, c का मान कितना है बेटा 9, तो d का मान कितना हो गया 24 का वर्ग 576, ये याद रख लीजिएगा। चलिए अब इसमें उल्टा 16 चौकी कितना हो गया 64, 64 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9 चौकी 36 का 6 हासिल है 3, ठीक है 6 नियम 54, 55 56 57 576, यहाँ पे लिखिएगा 576। ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितना आएगा 0। विभेदक या विभक्तिकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ पे डी लिया गया है, बिल्कुल ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डिटेल इस करता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9x का वर्ग माइनस 10x प्लस 15, 0। यहाँ पे फिर से लिखिएगा 9x का वर्ग माइनस 10x प्लस 15 बराबर 0। ये a का मान 9, b का मान कितना है बेटा माइनस का 10। ओके चलिए और c का मान कितना है यहाँ पे 15। फार्मूला आपके पास पता है, d = b² - 4ac, तो d बराबर यहाँ पे कितना होगा, b का वर्ग मतलब माइनस 10 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान 9 और c का मान कितना है बेटा आपके पास 15। तो d = 10 का वर्ग कितना होगा यहाँ पे 100, माइनस का वैल्यू नहीं है क्योंकि वर्ग पावर किसमें है, सम संख्या में। पावर की सम संख्या में होता है तो बिल्कुल माइनस निकल के आता है ना, ध्यान में रखिए। चलिए 15 कितना होता है, तो आप बोलोगे 15 कितना होता है 135, 135 इंटू 4 कर लीजिएगा, 135 इंटू 4
5 चौके 20 हासिल है 2, 4 तिया 12, ठीक है, 13 14, 14 का 4 हासिल है 1, 4 1 4 5, 540। ठीक है, चलिए घटाइए इसको, कितना हो गया 100 घटा दो, इसमें 440 आएगा इसका आंसर, वो भी माइनस में ना, तो डी का मान कितना हो गया -440, ये डिस्क्रिमिनेंट निकल गया आपका। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं ना, इसलिए इन चीजों को हल्के में मत लीजिएगा। हालांकि आपको एकदम सिंपल रख रहा है, एग्जाम में थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, क्यों, बेसिक्स पता नहीं, फॉर्मूले पता नहीं, तो दिक्कत जाता है, इसलिए ये सारी चीजें आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, और प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस कभी कीजिएगा ना, बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए ये दूसरा नहीं यार, तीसरा था, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है ना, पहला दूसरा तीसरा था, मिटा दो। चलिए चलिए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई इसका क्या दिया हुआ है, एक्स का वर्ग प्लस 16 एक्स प्लस 64 ना, एक्स का वर्ग, आप चलो चलो बताइए, यहाँ पे एक्स वर्ग को कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है ना, जहां कुछ नहीं दिखे वहां कौन होता है बेटा 1, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बी की जगह पे 16 है और सी की जगह पे कौन है बेटा 64 है। डिस्क्रिमिनेंट का आपको फार्मूला फिर से पता है, कितना होता है, d = b² - 4ac, ठीक है, ये कहां से आया है, ये मैंने मार्क करके रख दिया है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए b का वर्ग कितना हो गया, 16 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान कितना हो गया बेटा 1, और c का मान कितना हो गया 64, तो d का मान कितना हो गया, 16 का वर्ग आप बोलोगे सर 256, याद कर लीजिएगा, 64 इंटू 4 करते हैं ना, 64 इंटू 4, 4 चौके 16 बचे, हासिल है 1, 6 चौके 24 और 25, 256। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फिर से क्या है आपका 0, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान ही क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, एकदम सिंपल है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें एकदम सिंपल है, बट एग्जाम में आते हैं ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए यार, आपको मैंने अभी तक दो चीजें सिखाई, वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र जिसको धाराचार्य सूत्र बोलते हैं, ये आपको पता है, विभेदक भी आपने सीख लिया, विभेदक से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन सभी किए जस्ट ना। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, मूलों की प्रकृति के बारे में। अब मूलों की प्रकृति क्या होती है ये देख लीजिएगा, मूलों की प्रकृति, ठीक है, इसका सीधा संबंध किससे है पता है आपको, विभेदक से है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ मूलों की प्रकृति कैसे चेक करते हैं और विभेदक से इसका क्या रिलेशन है, याद रखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, तीन टाइप की इसमें अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेंगी। यदि आपने विभेदक निकाला, मतलब डी का मान निकाला और वो क्या निकल गया, बराबर 0 आ गया, मतलब डी का मान यहाँ क्या आ जाए, यदि 0 आ जाए, तब की कंडीशन में आप मूलों की प्रकृति को क्या बोलोगे, वास्तविक, वास्तविक तथा समान, क्या बोलोगे, मूलों की प्रकृति को वास्तविक तथा समान। यदि डी का मान क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, मतलब भैया डी का मान 0 के बाद 0 आएगा तो ना तो बदल सकता ना कुछ नहीं हो सकता, तो इसको वास्तविक भी मानेंगे और ये हमेशा समान रहेगा ना। सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, आपने अगर हल किया और डी का मान बड़ा आ गया किससे, 0 से, मैंने यहाँ पे लिखा है डी बराबर 0 लिखा है, वास्तविक तथा समान, डी ग्रेटर देन 0, डी का मान अगर मान के चलिए 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा का मीनिंग समझते हो आप, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 400 आ गया, जो भी हो, लेकिन कैसा आना चाहिए, 0 से बड़ा, मतलब धनात्मक आना चाहिए वैल्यू, कैसा आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। यहाँ पे मैं वर्ड लिख देता हूँ ना, धनात्मक, कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर दूं, धनात्मक, मतलब डी का मान अगर 0 से बड़ा है, धनात्मक है, तब के केस में आप इसे बोलोगे वास्तविक तथा असमान। कैसा बोलोगे, मूलों की प्रकृति कैसी है, वास्तविक तथा असमान है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये बिल्कुल ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, थर्ड पॉइंट देखिएगा, यदि d लेस देन 0, मतलब d का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, 0 से छोटा का मीनिंग समझते हो, 0 से छोटा क्या आता है, -1, -2, -3, मतलब जो भी मान माइनस में आएगा वो सभी के सभी क्या होंगे, 0 से छोटा होंगे, -40, -50, -400, -600, जो भी हो, ठीक है, मतलब क्या हो गया भैया,
ऋणात्मक, कौन सा वैल्यू बोल दिया मैंने, ऋणात्मक वैल्यू, जितने भी ऋणात्मक मान आएंगे, देखिए उस कंडीशन में आप मूलों की प्रकृति क्या लिखोगे पता है, काल्पनिक, काल्पनिक तथा असमान, तथा असमान। ठीक है, तीन टाइप के आपको मूलों की प्रकृति देखने को मिलेगी ना। d बराबर 0 वास्तविक तथा समान लिखोगे। अगर d का मान मान के चलिए 0 से बड़ा है, मतलब 1 2 3 4 40 50 60 जो भी हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, उस कंडीशन में मूल्यों की प्रकृति लिखोगे आप वास्तविक तथा असमान। अगर d का मान लेस देन 0 हो जाए, मतलब 0 से छोटा हो जाए, -1 -2 -3 -4 -40 जो भी है, तो इसे काल्पनिक तथा असमान लिखोगे ना। ये तीन पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। आप क्वेश्चंस कैसे बनाओगे और क्वेश्चंस पूछते कैसे हैं और इसका आंसर कैसे लिया जाता है। चलिए फटाफट एक आध क्वेश्चन लेते हैं और मूल्यों की प्रकृति की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक आध क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। उदाहरण नंबर 20 देखिएगा, उदाहरण नंबर 20 आपकी बुक में उपलब्ध है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, x² - 4x, x² माइनस का 4x + 4 बराबर 0। क्या निकाला क्वेश्चन में, कि मूलों की प्रकृति बताइए, कि मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट, देख लीजिएगा। चलिए फटाफट फिर से वही सारा प्रोसीजर सेम, ठीक है। x² - 4x + 4 बराबर 0 की तुलना किससे करने पर, की तुलना मानक से करने पर, ओके, डेरिवेटिव्स करने पर। वो आगे देख लीजिएगा, मानक वर्ग समीकरण से करने हैं ना। तो यहाँ पे a का मान कितना है आपका 1, b का मान -4, c का मान +4। आप जानते हो विभेदक क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। तो d का मान कितना हो गया, b का स्क्वायर माइनस यहाँ पे -4 का वर्ग -4 इंटू a का मान 1, c का मान 4। तो d का मान कितना हो गया, 4 चौके 16, ठीक, माइनस 4 चौके यहाँ पे कितना हो गया 16। तो d का मान कितना आ गया बेटा 0। मैंने बताया है अभी, d का मान अगर 0 आया तो मूलों की प्रकृति कैसे लिखोगे आप लोग, वास्तविक तथा समान। तो यहाँ पे लिखोगे अतः मूलों की प्रकृति कैसी है, मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा समान है, तथा समान है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं ये डाटा इरेज कर देता हूँ, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है यार, इसी में मॉडिफाई करते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, उदाहरण नंबर 20 के बाद 21, वर्ग समीकरण x² - 5x + 6 बराबर 0। x² - 5x + 6 बराबर कितना हो गया 0। ये आपके पास समीकरण है, इसमें मूलों की प्रकृति निकालना है। चलिए a का मान बताइए 1, b का मान कितना है -5 और c का मान कितना है, यहाँ पे c का मान बोलोगे सब +6। डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हो, b² कितना है -5 का वर्ग -4 इंटू a का मान 1 और 6, ठीक। ये कितना हो गया -5 का वर्ग, मतलब ये हो गया बेटा 25 माइनस और 4 छक्के 24, है ना। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, वर्ग है अंदर में माइनस है, ठीक है, तो वर्ग होगा तो माइनस हट जाएगा ना। मान के चलिए पावर अगर सम संख्या में नहीं होता, विषम संख्या में होता, तो बिल्कुल यहाँ पे माइनस आता, 1 होता 3 होता 6 होता, मतलब 1 होता 3 होता 5 होता। तो अगर मान के चलिए 2 4 6 होता तो माइनस नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 25 - 24 कितना हो गया, आप प्लस का 1 लिख लीजिएगा। ये प्लस का 1 आया, मतलब मैंने बोला था डी का मान अगर 0 से बड़ा आया, मतलब प्लस का 1 आ गया, तो क्या लिखोगे, मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा असमान। अतः यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे, मूलों की प्रकृति कैसी है, प्रकृति वास्तविक तथा असमान होगी, वास्तविक तथा असमान होगी। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन करते हैं।
चलिए उदाहरण नंबर 20, 21 भी हो गया, सॉरी ये 21 था, इसको 22 कर लेते हैं ना। अगले क्वेश्चन में और देख लेते हैं। 22 देखिएगा, 4x का वर्ग माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0। 4x का वर्ग माइनस एक्स प्लस वन बराबर कितना होगा बेटा 0। यहाँ पे वही लिख लीजिएगा, 4x माइनस एक्स प्लस वन बराबर कितना 0। मूलों की प्रकृति मानक समीकरण से करने पर a का मान 4, b का मान कितना हो गया बेटा माइनस का 1 और c का मान कितना हो गया आपके पास 1 हो गया ना। 1 कर लीजिएगा। डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं फार्मूला कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान कितना हो गया, b का वर्ग मतलब माइनस 1 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान 4, c का मान 1। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 1 का वर्ग कितना हो गया 1, 4 चौके 16। b का मान फिर कितना आ गया 1 माइनस 16 मतलब माइनस का 15। देखिए अतः मूल्यों की प्रकृति कैसे लिखोगे, काल्पनिक तथा समान ना। मैंने यहाँ पे लिखा है b का मान अगर 0 से छोटा आया तो उस कंडीशन में आप इसको ऋणात्मक बोलोगे, -1 -2 -3 -4 जो भी है। माइनस का 15 आया कि नहीं आया है, तो यहाँ मूल्यों की प्रकृति लिखोगे आप काल्पनिक तथा असमान। ठीक है, मूल्यों की प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक तथा असमान। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ नीचे में आपको ट्राई दिस करके दिया हुआ है, देखना ध्यान से ना। और ट्राई दिस में भी सेम ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं, ज्यादा मिटाता नहीं उसको मैं, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए इसी में पूरा एडिटिंग करते हैं ना। चलिए ट्राई दिस के क्वेश्चन में आप पहले देख लीजिएगा, उदाहरण नहीं है ना। ट्राई दिस है, ट्राई दिस का क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ट्राई दिस। ठीक है, पहला यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर में टॉपिक का नाम क्या है, करके देखें। क्या है, करके देखें। चलिए करके देखें में पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। फर्स्ट क्या है आपका वर्क करंट क्वेश्चन, x का वर्ग प्लस x प्लस 2 बराबर 0। x का वर्ग प्लस x प्लस 2 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ भी वही सेम, x का वर्ग प्लस x प्लस 2 बराबर कितना हो गया 0 की तुलना किससे, मानक वर्ग समीकरण से करने पे। आगे नहीं लिखा हूं मैं काम। यहाँ पे x का वर्ग को कोफिशिएंट कितना है 1 है, b का मान कितना है यहाँ भी 1 है, c का मान कितना है यहाँ पे 2 है। और फार्मूला में रख दीजिए, ये हो गया 1 का वर्ग माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का मान कितना हो गया, तो 1 का वर्ग 1 माइनस 4 में कितना हो गया बेटा 8। डी का मान कितना आ गया माइनस का 7। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, डी का मान माइनस का 7 आया तो इसका आंसर क्या होगा, अतः मूल्यों की प्रकृति काल्पनिक तथा असमान होगी। मैंने बोला है अगर माइंड पे लिखिए, चलिए डी का मान 0 से छोटा आ गया मतलब माइनस में आ गया, तो मूल्यों की प्रकृति यही होगी ना जो नीचे लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूरा डेटा फिर से इरेज करते हैं, नए सिरे से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, 2x का वर्ग प्लस x माइनस 1 बराबर 0। 2x का वर्ग प्लस x माइनस 1 बराबर 0 है ना, ये दिख रहा है आपको। चलिए यहाँ पे वही लिख दीजिएगा, 2x का वर्ग प्लस x माइनस 1 बराबर कितना दिया हुआ है आपको 0। फटाफट वैल्यू पुट कीजिए, a का मान 2, b का मान यहाँ पे कितना है प्लस का 1 और c का मान कितना है माइनस का 1, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए b का वर्ग कितना होगा 1 का वर्ग, ठीक है, और ये माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2 है, लेकिन सी के मान में थोड़ा सा दिक्कत है, माइनस में है तो इसको माइनस ब्रैकेट करके रखना ना, बिल्कुल। चलिए अब इसका गुणा कीजिए, 1 का वर्ग 1 माइनस माइनस का गुणा माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, बिल्कुल 8 और 1 कितना हो गया बेटा 9। अगर डी का मान कितना आ गया पॉजिटिव आ गया तो यहाँ काल्पनिक की जगह क्या हो जाएगा वास्तविक, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल वास्तविक, वास्तविक तथा असमान होगी ना, ये बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, इतना है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा फिर से इरेज करता हूँ और फिर से आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करके। चलिए यहाँ से पहला दूसरा भी हो गया बेटा, ये तीसरा होगा मेरे अकॉर्डिंग ना, ट्राई दिस का तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चंस हो गए। 2x का वर्ग प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। 2x का वर्ग प्लस 5x प्लस 5 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ भी वही 2x का वर्ग प्लस 5x प्लस 5 बराबर कितना 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पर a का मान 2, b का मान प्लस का 5 और c का मान भी प्लस का 5। चलिए वैल्यू रखिए, तो b का वर्ग मतलब ये 5 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान
2 और सी का मान कितना हो गया बेटा 5, 5 का वर्ग कितना हो गया आपका 25 माइनस 5 चौके 20, 20 दूनी 40, तो 25 माइनस 40 यहाँ पे आया आपका मान माइनस का 15। फिर से मूलों की प्रकृति कैसी होगी, माइनस में आया तो यहाँ काल्पनिक आ जाएगा बस, ठीक है, काल्पनिक। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा फिर से क्वेरीज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट, तीसरा नहीं है बेटा, अब ये कौन सा हो गया, चौथा, ट्रायल इसका चौथा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको। 2y का वर्ग माइनस 2√6y प्लस 3 ना, 2y का वर्ग माइनस 2√6y और ये प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ भी 2y का वर्ग माइनस 2√6y प्लस 3 बराबर कितना हो गया 0। चलिए a का मान कितना 2, b का मान कितना है यहाँ पे, तो b का मान आप देखोगे माइनस का 2√6 कौन है, चार इंटू ए का मान कितना है बेटा 2 और सी का मान कितना है 3। चलिए वर्ग करते हैं फटाफट, चूंकि वर्ग अगर माइनस से फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। 2 का वर्ग कितना हो गया 4, ये 2 का वर्ग किया 4, लेकिन √6 का जब वर्ग करूंगा ना तो रूट से वर्ग कट जाएगा, अंदर में आएगा 6 माइनस ये 4 2 में 8 और 8 के मतलब 4 2 में 8, 8 किया कितना हो गया बेटा 24, 4 से कितना हो गया 24, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए डी बराबर ये हो गया 24 माइनस 24, तो डी का मान कितना आ गया 0, ठीक है। अतः मूलों की प्रकृति कैसी होगी, जब डी का मान 0 आता है तो यहाँ पे दोनों वर्ड बदल जाएगा, वास्तविक तथा समान हो जाएगा ना, तो यहाँ समान की जगह समान लिख देना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा वास्तविक समान, बिल्कुल ये हो गया। चारों के चारों क्वेश्चन मैंने ट्राई दिस भी करा दी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा ना। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग डायरेक्टली इंटर करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगर कुछ होगा तो और कुछ चीजें बची है तो कर लेते हैं। यहाँ बचा हुआ है उदाहरण नंबर 23, देख लीजिएगा। यहाँ पे उदाहरण नंबर 23 बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है, इतने बराबर कितना 0 में के का मान ज्ञात कीजिए, आखिरी लाइन लिखिएगा। यदि वर्ग समीकरण के मूल क्या हो, समान हो। मुझे बताइए आपने 3 कंडीशन पढ़ा है, d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, मतलब d बराबर है 0 के, d बड़ा है 0 से और d छोटा है 0 से। इसमें समान वर्ड कहाँ लिखा है, ये दोनों तो असमान है, ये वाला बस समान लिखा है। तो मुझे बताइए जब वास्तविक मूल क्या हो, समान होते हैं तो डी का मान कितना होता है 0। तो बिल्कुल ये चीज ध्यान में रखना है, अगर वो स्टेट क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है तो डी का मान क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन हल करने का तरीका है, आगे बढ़िए, यहाँ पे लिखिएगा 9x का वर्ग प्लस 3k और यहाँ पे x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है, की तुलना फिर से किससे करेंगे, मानक वर्ग समीकरण से करने पर, की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पर, वो आगे लिख लीजिएगा। चलिए a का मान यहाँ पे कितना है 9, b का मान कितना है, x के साथ पूरा 3k है ना, ध्यान रखिए, तो इसको 3k लिखेंगे और c का मान कितना है यहाँ पे 4 है। डिस्क्रिमिनेंट का आप वैल्यू जानते हो पहले से, d इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। क्वेश्चन स्पष्ट बोला है समीकरण के मूल कैसे हैं, समान है, तो यहाँ पे लिखिएगा यदि समीकरण के मूल समान हो, समीकरण के मूल समान हो तो d का मान कितना होता है 0, तो यहाँ d की जगह रखोगे आप 0 बराबर b स्क्वायर का मान देख लीजिएगा आप, कितना रखोगे b स्क्वायर का मान, चलिए b स्क्वायर देख लीजिएगा, यहाँ पे 0 b स्क्वायर, b का मान कितना है 3k है, तो यहाँ पे लिखिएगा 3k का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान कितना है यहाँ पे 9 और c का मान कितना है 4, तो 0 बराबर, ठीक है, 0 है बराबर लिखा हुआ है, ओके। चलिए k का वर्ग कितना हो गया बेटा आपका 9 और k का वर्ग, तो k का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 चौके 16, 16 ये कितना हो जाएगा आपका 16 16 में 16 ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे कर लीजिएगा
4 नहीं है 36, और 36 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, 6 चौके 24 का 4 हाथ से ले दो, 4 तिया 12, 13 और 2 13 14 15, 4 तिया 12 13 2 14, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 144, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपने ये लिख दिया पूरा, 0 बराबर इतना 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 होता है ना, तो यहाँ पे फिर से लिखिएगा 0 बराबर 3 का वर्ग 9, ये हो गया k का वर्ग माइनस 4 चौके 16, अब 16 नहीं कितना होता है आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे 0 बराबर 9 k का वर्ग माइनस 16 नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 16 इंटू 9, 16 नहीं कितना होगा, 9 चौके 6 नहीं, 54, 54 का 4 हंसी रहे 5, 9 एकम 9, 9 और 1 10 4 14, 144, तो यहाँ पे लिखिएगा 144, माइनस में 144 से इधर आ जाता प्लस का 144, तो कितना हो गया 9k का वर्ग बराबर प्लस का 144, तो k का वर्ग बराबर कितना हो गया बेटा 144 बटे में कितना हो गया 9, ठीक है, गुणा में था इधर जाके भाग में, तो k का वर्ग कितना हो गया, आप इसमें इधर वर्ग था इस वर्ग को उधर ले जाकर रूट कर दीजिए, ये हो गया ऊपर में 144, नीचे में कितना हो गया बेटा आपका 9, तो k का मान कितना आ गया, आप बोलोगे सर प्लस माइनस, ये ऊपर वाला 12 का वर्ग है, नीचे वाला 3 का वर्ग है, 3 चौके 12, तो k का मान आ गया आपका प्लस माइनस 4, हाँ ये देख लीजिए आपके ये k का स्पष्ट रूप से मान आ गया है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा एरिज कर देता हूँ फिर और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब फिर से यहाँ पे उदाहरण नंबर 23 की जगह ट्राई दिस का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, फिर से ट्राई दिस के आपको क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन लिखते हैं वो लगाते हैं इसको ना ध्यान से। चलिए आपको यहाँ फिर से दिया हुआ है क्वेश्चन, करके देखिए, करके देखिए, मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा ना, बिल्कुल। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं पेज नंबर 93, 16x का वर्ग प्लस के एक्स प्लस 9 बराबर 0, 16x का वर्ग प्लस के एक्स प्लस 9 बराबर कितना 0। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन ने बोला है कि एक मान ज्ञात कीजिए, समीकरण के मूल क्या हो, वास्तविक तथा समान हो लिखा है ना, मूल वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान का मतलब भी वही होता है, वास्तविक व समान, बिल्कुल सी। यहाँ पे फिर से वही सेम स्टेटमेंट, सेम सब कुछ, प्लस 9 बराबर कितना 0 की तुलना किससे करने पर, मानक वर्ग समीकरण से करने पर, ए का मान यहाँ पे कितना आएगा, ए का मान यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है बेटा 16, बी का मान कितना आएगा यहाँ पे आप बोलोगे सर के, और सी का मान कितना आएगा 9। चलिए मानक वर्ग समीकरण से आपको पूरा फार्मूला भी पता है, विभेदक का विभेदक का, ये यहाँ पे लिखा है फिर स्टेटमेंट, यदि समीकरण के मूल समान हो तो डी का मान कितना हो जाएगा 0, यहाँ डी की जगह 0 रख दिया, बी का वर्ग बताइए कितना होगा यहाँ पे, के का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 16, और ये सी का मान 9, ये हो गया बेटा के का वर्ग माइनस, चलिए यहाँ पे 16 छब्बीस कितना हो गया 64, तो 64 इंटू 9 हो गया, चलिए के का वर्ग माइनस 64 इंटू 9, 9 चौके 36 का 6 हासिल है 3, और 6 में कितना हो गया बेटा 54, 55 56 57 576, ये माइनस 576 इधर आके प्लस 576 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब ये वर्ग है उधर जाकर रूट रूट ओवर 576 हो गया, मुझको बताइए 576 किसका वर्ग होता है, तो आप बोलोगे सर 24 का होता है ना, नहीं पता तो याद कर लो, के का मान कितना आ गया बेटा यहाँ पे 24 प्लस माइनस 24 ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा एरिज करता हूँ फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं ना, चलिए फटाफट ये एरिज करते हैं। चलिए इसी में एडिट करते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से अगेन, ये ट्राई दिस का आपकी बारी दूसरा क्वेश्चन है ना, पहला हो गया ट्राई दिस का,
चलिए ए का मान, बी का मान और सी का मान आपको निकालना है। फिर से ये पूरा डेटा ऐसे मिटा देते हैं यहां से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए फिर से देखें कितना दिया क्वेश्चन आपको, 3x का वर्ग माइनस 2√8x प्लस के बराबर 0। 3x का वर्ग माइनस 2√8x प्लस के बराबर 0। चलिए लिखते हैं इसको, 3x का वर्ग माइनस 2√8x प्लस के बराबर कितना बटा 0। चलिए तुलना करते जाइए, a का मान 3, b का मान माइनस 2√8, ओके, और c का मान कितना हो गया बेटा यहाँ पे, कॉमा c बराबर कितना हो गया k। चलिए यहाँ पे फिर से वही मूल वास्तविक समान कितना हो जाएगा, d का मान 0, यहाँ पे 0 रख दिए। b का वर्ग कितना है, माइनस 2√8 का वर्ग, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान कितना हो गया रखिए। चलिए 2 का वर्ग कितना हो गया 4, √8 रूट से वर्ग कट गया तो अंदर में आया 8 माइनस 4 दिया, ये हो गया 12 की, ठीक है, ये माइनस 12 की इधर आएगा तो प्लस 12 की, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, ये माइनस 12 की इधर आएगा तो प्लस 12, ठीक है, तो ये हो गया 12 की बराबर 4 8 ये हो गया 32, ओके। तो के का मान कितना हो गया आपका 32 बटे में 12, ओके। चलिए तो के का मान कितना हो गया, ऊपर में आप लिखोगे 4 8 32 और 4 दिया 12, ठीक है, और कटेगा क्या बेटा वैल्यू, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 12 से तो 32 करते हैं, नहीं तो मैंने 4 का फाड़ लिया ये, ठीक है, 4 8 32 और 4 दिया 12, 8/3 आ गया। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा ना, इसको फाइनली हम यहीं पे आंसर मान लेते हैं, ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल ध्यान रखिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं ना। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा यूज करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखिएगा पेज नंबर 93 में ही, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है ट्राई दिस का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि इन दोनों सवालों के मूल काल्पनिक हो तो के बारे में आप क्या कहेंगे, मेरे को बताओ। अगर मूल काल्पनिक होता है तो के का मान क्या होता है, यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट में, देखो मूल अगर काल्पनिक हुआ तो के का मान क्या होता है बेटा, ऋणात्मक आता है, मतलब 0 से छोटा आता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे पता है, यदि मूल काल्पनिक हो, यदि मूल काल्पनिक हो तो डी का मान हमेशा कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, डी लेस देन 0, कॉमा, एग्जांपल के लिए डी लेस देन 0, बस समझ में आ जाएगा यार, इतना काफी है, डी लेस देन 0, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। डी का मान छोटा होगा किससे, 0 से, मतलब -1 -2 -3 ये सारी चीजें, तो बिल्कुल ये भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं ना। सो गाइस आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो लेक्चर, अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।